नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो आप इग्नू IQ इन्फो पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडमिट कार्ड पर दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, महत्वपूर्ण अनुदेश। और एग्जाम देने से पहले आपको पता होगा आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और आप सभी ने जो है एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड भी कर लिया है। एडमिट कार्ड को ही हॉल टिकट कहा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि हॉल टिकट अलग है, एडमिट कार्ड अलग है। नहीं, दोनों एक ही है। तो जब आप अपने एडमिट कार्ड को स्क्रॉल करेंगे तो एडमिट कार्ड को स्क्रॉल करके आप पाएंगे कि जो सबसे नीचे है वो वहाँ पर दिए गए हैं आपके इंस्ट्रक्शन, यानी एग्ज़ाम में आपको कैसे एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के दिशा निर्देश क्या होंगे उसको लेकर जो है यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और एग्ज़ाम देने से पहले इसको पढ़ के जाना अत्यंत आवश्यक है। तो आज का वीडियो जो है होने वाला है हमारा इसी को लेकर होने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए, सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो आप साफ साफ अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में अपने अनुक्रमांक यानी एनरोलमेंट नंबर अत्यंत सावधानी पूर्वक लिखें। यानी अगर एनरोलमेंट नंबर में आप कोई गलती करते हैं तो फिर आपका जो सीट है, एग्जाम पेपर है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अस्पष्ट, भ्रामक अथवा गलत अनुक्रमांक अंकित करने की दशा में परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, आपका कॉपी ही रिजेक्ट हो जाएगा। यदि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक 10 अंकों के बजाय 9 अंकों का है, यानी किसी किसी का जो अनुक्रमांक होता है ना, यानी एनरोलमेंट नंबर जो किसी किसी का होता है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर 10 अंक का है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका एनरोलमेंट नंबर 9 अंक का है तो क्या करना है कि उसके अंतिम कोष्टक में शुरू से लिखना शुरू करना है और लास्ट में जो है वो क्रॉस का साइन ऐसे आपको लगा देना है। ये बात ध्यान रखिए, जीरो का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मोबाइल नंबर में हम लोग पहले नंबर के पहले जीरो का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको नहीं करना है। 9 नंबर का एनरोलमेंट नंबर लिख के अंतिम जो बॉक्स बचेगा उसमें क्रॉस साइन जो है लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 की बात करें दोस्तों तो नंबर 2 में यहां पर दिया हुआ है कि कृपया करके, ये तो 1 तो हमने देख लिया, अब 2 की बात करेंगे तो कृपया यह नोट कर लें कि मुख्य उत्तर पुस्तिका यानी जो आपको पेपर मिलेगा लिखने के लिए, उसके अतिरिक्त कोई अन्य पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। यानी उसी में आपको लिखना होगा, यानी अलग से आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रत्येक लाइन में लिखें तथा कोई भी पृष्ठ खाली न छोड़ें। यदि भूलवश कोई पृष्ठ खाली छूट जाता है तो उस पर PTO यानी प्लीज टर्न ओवर, आपको PTO लिख देना है। ऐसे करके PTO जो आप देख रहे हैं ये PTO आपको लिख देना है। चलिए, नंबर 2 भी हो गया। नंबर 3 की बात करेंगे अभी हम लोग। कृपया परीक्षा के दौरान उपस्थित पत्रक पर अपने नाम और अनुक्रमांक के सामने निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर अवश्य करें। यानी यहाँ पर कहा गया है कि आपको जो पेपर मिलेगा ना, उस पेपर में ही आपको सिग्नेचर करने को कहा जाएगा। यानी आपका वहाँ पर सिग्नेचर होगा और आपके जो क्लासरूम में जो टीचर होंगे उनका भी वहाँ पर सिग्नेचर होगा। तो आपको भी अपना सिग्नेचर करना है अपने कॉपी में भी। और जो सीट आपको दी जाएगी कॉलेज की तरफ से, यानी आपके क्लासरूम में एक सीट आपको दी जाएगी, उसमें आपको अपना सिग्नेचर करना है। अगर आप उसमें सिग्नेचर नहीं करते हैं, वो जो सीट है, जो पेपर है, वो आपको कॉलेज के उस टीचर के द्वारा दी जाएगी। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है वो प्रेजेंट नहीं माना जाएगा एग्जाम में और आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। चलिए, तीसरा नंबर भी जो है हमारा हो चुका है। अब 4 नंबर की बात करें। उम्मीदवार को केवल हॉल टिकट प्रवेश में उल्लिखित पाठ्यक्रम में ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई। यानी जिस दिन आपका जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उस दिन आप वो सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे पाएंगे, अदर कोई नहीं। नंबर 5, 4 नंबर भी डन। नंबर 5, कक्ष निरीक्षक जो है, यानी आपके क्लास में जो टीचर होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते क्या है। जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके पास उत्तर पुस्तिका जमा करने से पहले परीक्षार्थी जांच कर ले कि निर्धारित स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक जो इन्विजिलेटर है उनका हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र की मुहर लगी है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपका कॉपी वाकई में रिजेक्ट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 कह रहा है परीक्षार्थी, यानी आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि हॉल टिकट जो है, आपका एडमिट कार्ड है, उस पर उल्लेखित परीक्षा केंद्र के अलावा दूसरे किसी भी परीक्षा केंद्र पर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं, भूलवश करते हैं, गलती से जो भी करते हैं, आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे बात करते हैं, यानी आपके सेंटर में ही आपको एग्जाम देना है।
अब ये नंबर 7 जो है ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के पास इग्नू द्वारा जारी वैध प्रमाण पहचान पत्र होना चाहिए, यानी जो इग्नू का आईडी कार्ड है वो होना चाहिए। अब दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि बहुत सारे बच्चों के पास जो है वो आईडी कार्ड अभी तक है नहीं या वो डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। तो इस पर अगर आपको अलग से कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, मैं उस पर आज ही एक वीडियो लेकर आऊंगा कि अपना आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें। यदि किसी कारणवश परीक्षार्थी के पास इग्नू द्वारा जारी वैध पहचान पत्र नहीं है तो परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए किसी भी सरकारी संस्थान यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह आप लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आईडी कार्ड नहीं है तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आईडी कार्ड जरूरी है। जब आप सर्टिफिकेट लेंगे उस समय तो आपको आईडी कार्ड चाहिए ही चाहिए। नंबर 9 की बात करें तो परीक्षा हॉल के अंदर में किसी भी प्रकार का फोन, टैबलेट, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेके नहीं जा सकते हैं। नंबर 10 परीक्षा में कैलकुलेटर भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। नंबर 11 की बात करें कि परीक्षा का मीडियम क्या होगा। देखिए मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इंग्लिश आपका मीडियम है तो इंग्लिश में दीजिए, हिंदी है तो हिंदी में दीजिए। लेकिन मान लीजिए गलती से आपने मीडियम इंग्लिश चुन लिया है लेकिन एग्जाम आपको हिंदी में देना है तो आसानी से आप हिंदी में एग्जाम दीजिए बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के। या आपका जो इंग्लिश मीडियम है लेकिन गलती से आपने एडमिशन के वक्त हिंदी चुन लिया है तो आप आराम से जो है वो हिंदी में ही एग्जाम दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परीक्षा का मीडियम हो गया, आप दे सकते हैं। अब देखिए 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्षेत्रीय भाषा में उत्तर नहीं दे सकते हैं। यानी मान लीजिए जैसे कि बंगाली वगैरह हो गया, बंगाल में बंगाली होगा तो नहीं दे सकते हैं आप, ठीक है, यू कांट, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश में ही जो इसका मेनली एग्जाम होता है और उर्दू में इसका मेनली एग्जाम होता है। उसके अलावा किसी भी क्षेत्रीय भाषा में आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी परीक्षा जो है वो रद्द कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 13 में। नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा। नंबर 13 में क्या दिया गया है कि ये सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं ना कोड, ये सारे कोड के जो आपके एग्जाम होंगे वो MCQ के होंगे। और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर है 181 BEVAE 181, इसका एग्जाम भी आपका जो है वो MCQ में ही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए नंबर 16 में प्रश्न पत्र। अगर प्रश्न आपको मिल गया है तो उसके 15 मिनट बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इमरजेंसी, अगर आप कोई कारण देते हैं कि सर गाड़ी छूट गई थी या कुछ भी आप कारण देते हैं कि बारिश हो रही थी, सर मैं नहीं आ पाया, मैं फंस चुका था, तो 30 मिनट ही मैक्सिमम आपको टाइम मिलेगा। यानी एग्ज़ाम स्टार्ट, मान लीजिए एग्ज़ाम स्टार्ट आपका 2 बजे हुआ है तो आपके पास 2:30 में घुसने का एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम मिलता है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में घुसने जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 17, परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे की समाप्ति से पहले किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है या फिर आप अपना सीट भी जमा नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हॉल टिकट के बारे में क्या क्या कहा गया है, इन बातों को एक बार देख लीजिए। नंबर 1, पुनः प्रवेश अवधि सहित प्रोग्राम की वैधता समाप्त ना हुआ हो, यानी आपका प्रोग्राम का जो वैलिडिटी है, जो आपका प्रोग्राम का जो डेट दिया गया है उस डेट के अंदर में ही होना चाहिए। जैसे 5 साल का टाइम मिलता है तो उसी पीरियड में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। भरे गए पाठ्यक्रम कोड चुने गए पंजीकृत पाठ्यक्रम है, यानी आपका जो प्रोग्राम कोड होगा, पाठ्यक्रम कोड होगा, उसको भी आपको देना होगा। भरे गए पाठ्यक्रम कोड के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। चलिए तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे यहाँ बढ़ जाते हैं। नंबर 19, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिका ले जाने की अनुमति नहीं है। यानी जो है आप चोरी नहीं कर सकते, आप चीटिंग नहीं कर सकते, यू कांट। अगर ऐसा होता है तो इसकी सूचना जो है पुलिस को दी जाएगी और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए अरेस्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये बात की बात है, लेकिन इतना जान लीजिए आपकी कॉपी, आपकी जो सीट है वो छीन ली जाएगी और एग्जाम हॉल से आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि भविष्य के संदर्भ के लिए अपने हॉल टिकट और प्रवेश पत्र की जो है सुरक्षा रखें, यानी उसको हमेशा अपने पास सेफ रखना है जब तक कि आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाता। ये प्रमाण होता है कि आपने एग्जाम जो है वो एग्जाम में अटेंड आपने किया है। जून 2000 परीक्षा के असाइनमेंट और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो ग्रेड कार्ड में जून 2025 एग्जाम के परिणाम के साथ ही अपलोड किए जाएंगे। यानी जिनका असाइनमेंट का मार्क्स अभी तक नहीं आया है तो वो एग्जाम के बाद ही जो है वो आएगा।
तो इतने सारे जो है चीज़ दी हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना सारा इंपॉर्टेंट था वो मैंने सारा का सारा जो है दोस्तों आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य दूंगा। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। और बता दें कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना है एग्जाम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स का आपको नोट्स गेस्ट पेपर चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।